और अब आपको सावधान करने वाली खबर, जिसमें बात होगी साइबर ठगों की। क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? क्या सस्ती डील आपको भी लुभाती है? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ठगों ने अब नामी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी का धंधा शुरू कर दिया है। ठगी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि चंद दिनों में करोड़ों ठग लिए। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग वालों सावधान। सस्ती डील, हैप्पी फील। ठगों का जाल कर देगा कंगाल। कोई डीमार्ट के नाम पर, कहीं बिग बाजार के नाम पर ये शातिर लोगों के भरोसों का सौदा करते हैं। जानी पहचानी रिटेल कंपनियों के सहारे ठगी करते हैं। अगर आपको भी कोई सस्ती डील में लुभाए, अगर आपको भी कोई लिंक आए, तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि शातिर साइबर ठगों की नजर आपके बैंक बैलेंस पर है। नोएडा पुलिस ने ऐसे ही कुछ शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, पकड़ा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया है। लेकिन इनके खुलासे हैरान करने वाले हैं। साइबर क्राइम सेल ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, ये फिशिंग वेबसाइट बनाकर ठगी क्या करते थे और बड़े ब्रांड्स की फिशिंग वेबसाइट बनाते थे, जैसे कि बिग बाजार हो गया, डीमार्ट हो गया। इस तरीके की जो वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग लोग करते थे, इसी की फिशिंग वेबसाइट बनाते थे और लोगों से ठगी किया करते थे। ठगी का तरीका भी आपको बताते हैं। सबसे पहले फिशिंग वेबसाइट बनाते थे, उस पर जब आम आदमी उस पर क्लिक करता था, लिहाजा वहां पर जब पेज खुल जाता था, पेज खुलने के बाद ये एक एपीजे नाम की फॉर्मेट की फाइल होती है, उसको शेयर करते थे। जब आप उस पर शेयर करेंगे, वहां पर आपसे पर्सनल डिटेल लिया करते थे। ये शातिर ठग डीमार्ट, बिग बास्केट, बिग बाजार जैसी कंपनियों के नाम पर ठगी करते थे। पहले इन कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर सस्ती दरों पर सामान की बिक्री दिखाते थे। फिर जैसे ही उनके गेटवे पर आप पेमेंट करते, आपका पैसा ठगों के पास पहुंच जाता। लेकिन फर्जी वेबसाइट होने के चलते कोई सामान आप तक नहीं पहुंचता। ऐसे ही धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। इन आरोपियों ने अब तक कई करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है। डीमार्ट, बिग बास्केट, बिग बाजार आज की फर्जी वेबसाइट बना करके लोगों को सस्ती दरों पर सामान दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करके करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग के कुल 6 सदस्यों को गिरफ्तार किए जाने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इस गैंग द्वारा विभिन्न शॉपिंग साइट की फर्जी वेबसाइट बना करके लोगों को सस्ती दरों पर सामान देने का झांसा दे करके उनके क्रेडिट और डेबिट कार्ड विषयक तमाम गोपनीय जानकारियां प्राप्त करके उनके बैंक खातों से पैसा निकाल लिया जाता था। इन शातिर ठगों के काम करने का तरीका काफी अलग है। ठगी के लिए ये कई स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले एक फिशिंग वेबसाइट तैयार की जाती है, फिर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उस पर एड के जरिए कैंपेन चलाते हैं। एड कैंपेन के साथ वेबसाइट का लिंक रहता है, जिस पर सस्ते में सामान खरीदने के लिए ग्राहक फंस जाते हैं। जैसे ही ग्राहक ऑर्डर कंफर्म करते हैं, ठगों को नाम, पता, मोबाइल नंबर, पेमेंट डिटेल जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डिटेल ऐसी जानकारियां मिल जाती थी। ठग बैंकिंग डिटेल हासिल करने के बाद एपीके फाइल मोबाइल पर भेजते थे, जिससे ग्राहक के मैसेज ठगों तक पहुंचने लगते थे। बैंकिंग डिटेल की मदद से ठग ग्राहक का खाता खाली कर देते थे। इस गैंग के सभी सदस्य गाजियाबाद एवं नोएडा के निवासी हैं। इनके द्वारा जो भी पूर्व में अपराध किए गए हैं, उनके माध्यम से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। इनके कब्जे से 3 लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, 2 डेबिट कार्ड, 1 हुंडई i10 कार और 11,700 रुपए नकद बरामद हुए हैं। इनका कार्यक्षेत्र नोएडा, दिल्ली, एनसीआर सहित संपूर्ण भारतवर्ष रहा है। पकड़े गए आरोपी लंबे समय से इसी तरह ठगी को अंजाम दे रहे थे और अब तक कई करोड़ की ठगी कर चुके थे। लेकिन नोएडा पुलिस की सक्रियता के चलते ये गैंग पकड़ा गया। पुलिस का दावा है कि इस गैंग ने कई राज्यों में अपना जाल फैला रखा था। फिलहाल गिरफ्त में आए सभी ठगों को जेल भेज दिया गया है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
साइबर ठगी के कई नए मामले सामने आते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी ऑनलाइन जॉब ऑफर। नोएडा में एक ऐसे ही मामले का खुलासा हुआ जहां पर एक महिला को घर बैठे हुए फिल्म की रेटिंग का काम कर लाखों कमाने का झांसा दिया गया और 12 लाख रुपए ठग लिए गए। क्या पूरा मामला है, कैसे महिला ठगी का शिकार हुई, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। टेलीग्राम पर जॉब ऑफर, वर्क फ्रॉम होम में काम, फिल्म की रेटिंग कर कमाने का मौका और महिला से ठग लिए 12 लाख रुपए। क्या आपके सिस्टम या मोबाइल पर आसानी से कमाने के तरीके जैसे मैसेज आते हैं? वर्क फ्रॉम होम वाला जॉब ऑफर आता है तो सावधान। ऐसे जॉब ऑफर्स के झांसे में आकर अगर लिंक को क्लिक किया तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ऐसा ही हुआ है नोएडा में, जहां एक 34 साल की महिला के साथ करीब 12 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। बीते एक हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों से ऐसे मामले सामने आए। गुरुग्राम में भी एक महिला से 38 लाख की ठगी इसी मूवी रेटिंग के नाम पर हो गई। और सबसे बड़ी बात, सभी में मोडस ऑपरेंडी एक ही था, यानी कि टेलीग्राम ऐप पर एक लिंक आती है, उसके जरिए पैसे जमा कराए जाते हैं, जिसके बाद ये सारा फ्रॉड होता है। अमेरिकन फिल्म कंपनी में घर बैठे जॉब का ऑफर देकर ठगों ने महिला के 12 लाख रुपए उड़ा लिए। कैसे किया ये फ्रॉड, समझिए। फेक वेबसाइट से जॉब ऑफर आया। अमेरिकी कंपनी अलामो ड्राफ्ट सिनेमा में जॉब ऑफर आया। महिला की बतौर मूवी क्रिटिक एजेंट हायरिंग हुई। टेलीग्राम पर ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। ग्रुप में पहले से 25 लोग जुड़े थे। डबल रिटर्न का झांसा देकर उससे बार बार इन्वेस्ट करवाया। 22,000 से लेकर 30,000 तक किस्तों में पैसे लिए। 3 महीने में महिला से 12 लाख ऐंठ लिए। महिला को यह भी बताया जाता है कि अगर वो 30 बार क्लिक करेगी, मूवीज के रिव्यू देगी, तो उसके पैसे बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि उस ग्रुप में और भी लोग ऐड थे, सभी ने महिला को बताया कि हाँ यही होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद पैसे डबल मिलते हैं। महिला ने तहरीर में ये बताया कि बार बार उससे छोटी छोटी किस्तों में 12 लाख रुपए लिए गए। जब उसने तमाम ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि हाँ ऐसे ही होते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के बाद ये पैसे निकल कर आ जाएंगे। जनवरी से मार्च तक महिला ने प्रॉफिट के लालच में अलग अलग बैंक खातों में पैसे भेजे। महिला को यकीन था कि आगे फिल्म रेटिंग का काम करके उसे ज्यादा पैसे वापस मिलने वाले हैं, इसलिए उसने परिवार वालों से भी उधार लेकर आरोपियों को भेजे, लेकिन आगे चलकर उसे कोई पैसे वापस नहीं मिले। साइबर अपराधी कैसे इस फ्रॉड को अंजाम देते हैं, साइबर एक्सपर्ट से समझिए। पॉपअप देख रहे हैं, टेलीग्राम पे पॉपअप आया, फेसबुक पे पॉपअप आया, तो उस पॉपअप को वो जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप इतना पैसा कमा सकते हैं। तो जैसे ही उस क्लिक को ऑन करते हैं वो, तो वो सीधा उनको एक वर्चुअल एड्रेस पे ले जाता है, जहां पर उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है कि आप प्रीपेड टास्क आप कंप्लीट करेंगे तो आप इतना अमाउंट पाएंगे। तो जैसे ही वो उनको सबसे पहले इनिशियली बोला जाता है कि आप 500 या 800 रुपीज़ अपना वर्चुअल अकाउंट में डालिए। इसका पूरा पैसा धीरे धीरे कुछ पार्टों में उससे पूरा अकाउंटों में डलवाते हैं। उसके बाद में जैसे ही जो विक्टिम होता है, जो पर्सन होता है, वो उसको विड्रॉ करने की कोशिश करता है तो विड्रॉ नहीं हो पाता है। फिर उसको रियलाइज हो जाता है उस मोमेंट पे आके कि मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में इससे पहले भी इसी अलामो ड्राफ्ट सिनेमा कंपनी में जॉब के नाम पर ठगी हो चुकी है। गुरुग्राम की महिला से भी 28 लाख की ठगी हुई थी। नोएडा की महिला से 12 लाख की ठगी हुई है। नोएडा में इस तरह के फ्रॉड के 14 एफआईआर दर्ज हुए हैं। ये जो महिला आई है, इनका एफआईआर लिखी गई है। इसके अलावा भी हमारे पास अभी 12 से 13 एफआईआर, जो अभी ट्रेंड एफआईआर जो साइबर क्राइम का चल रहा है वो ट्रेडिंग का ही चल रहा है। इसे हम कहेंगे ट्रेडिंग। जो महिला वाला हुआ है, मूवी को लाइक करने के नाम पे, यूट्यूब को लाइक करने के नाम पे आप जस्ट 300 में 200 300 में 600 रुपये कमाइए, इस टाइप से लोगों को लुभावने ऑफर दे करके जो हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एफआईआर में 13-14 एफआईआर लिखी गई हैं अभी तक, और अभी ट्रेंड में ये आ रहा है साइबर क्राइम का। तो हम लोग ने इस पर एक बनाया है, हम लोग इस पर बहुत कार्रवाई त्वरित कर रहे हैं, क्योंकि पैसा भी फ्रीज करा रहे हैं लोगों के, और मोस्टली पैसा ज़्यादातर वापस करा भी दे रहे हैं।
फिलहाल नोएडा पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन आप सावधान रहिए ऐसे फ्रॉड मैसेज और ऑनलाइन लिंक से जिस पर आपको तरह तरह के लुभावने ऑफर मिलते हैं। भूलकर भी उस लिंक पर क्लिक न करें, नहीं तो आपको भी चपत लग सकती है। नोएडा से शिवम प्रताप, न्यूज़ 18। तो हर साल साइबर ठगी के हजारों मामले सामने आते हैं। सिर्फ सैकड़ों की संख्या में एफआईआर भी दर्ज होती हैं और दर्जनों की संख्या में केस सॉल्व हो पाते हैं। साइबर ठगी पर सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। दरअसल 2020 से अब तक 16 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 32,000 मामलों में एफआईआर अब तक दर्ज हुई है। 180 करोड़ से ज्यादा फंड ट्रांसफर रोकने में सफलता अब तक मिली है। तो ये आंकड़े हैं जो हमने आपको बताए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हर साल इतने अधिक साइबर फ्रॉड होते हैं तो आखिर इन लुटेरों से कैसे बचा जाए? क्या वो तरीके हैं जो हमें साइबर फ्रॉड से बचा सकते हैं? आइए वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अनजान लिंक अगर कोई भी आपको आता है, आपके फोन पर आता है, तो उस पर आप क्लिक बिल्कुल ना करें। संदिग्ध वेबसाइट पर जाकर लेन देन बिल्कुल ना करें। बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। अगर कोई भी फोन लाइन पर आपसे बैंक की जानकारी मांगता है तो ना दें। संदिग्ध मेल मैसेज पर रिप्लाई ना करें। सस्ती डील या फिर घर बैठे नौकरी जैसे ऑफर से दूर रहें। लॉटरी, पैसे डबल करने जैसी स्कीम होती हैं, इनके झांसे में आप बिल्कुल ना आए। अनजान व्यक्ति को लालच में पैसे ना भेजें, ये भी एक आपके लिए टिप है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।